लर्नर्स, आपकी मैम आ चुकी हैं रियल नंबर्स के नेक्स्ट पार्ट में। हमने ऑलरेडी 15 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। अब सी क्वेश्चन नंबर 16। द लेंथ, width and height of a room are given to us. What we need to find out? Yes learners, see this, read it. The length, width and height of a room are 8.50, 6.25 and 4.75 meter respectively. Find the length of the longest rod that can measure the dimensions of the room exactly. हमें एक ऐसी लॉन्गेस्ट रॉड निकालनी है जो लेंथ, वेट और हाइट को एग्जैक्टली मेजर कर सके। एग्जैक्टली मेजर करने के लिए मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा? HCF। तो आप इन तीनों का HCF निकालें तो ये क्या हो जाएगा? ओके, वी विल राइट दिस 850, 625 एंड 475। हमें इन तीनों नंबर का क्या निकालना है? HCF, दैट विल बी द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। आप कर सकते हैं लर्नर्स, यस और नो? यस। ओके, नाउ डू दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क. If you have any doubt you can comment and ask. Okay, now move to the next question. इस क्वेश्चन में क्लियर है आपको क्या निकालना है? HCF of these three numbers. Okay, again same. 3 alarm clocks ring at 4, 12 and 20 minutes respectively. 3 क्लॉक हैं, अलार्म क्लॉक हैं जो अपने अपने टाइम इंटरवल पे रिंग करती हैं। पहली हर 4 मिनट बाद, दूसरी हर 12 मिनट बाद, तीसरी हर 20 मिनट बाद. इफ़ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, आफ्टर हाउ मच टाइम दे आर गोइंग टू रिंग टुगेदर? देखो पहली रिंग 4 मिनट बाद बजती है, बट अगर सपोज दिस इज़ द फर्स्ट रिंग, ये हर 4 मिनट के इंटरवल में बजती है. दिस इज़ 4 मिनट, 4 मिनट एंड 4 मिनट. बट जब ये पहली वाली रिंग है, ये जब दूसरी बार बजेगी तब क्या दूसरी वाली रिंग बज चुकी होगी? नहीं, क्योंकि दूसरी वाली रिंग का अलग टाइम इंटरवल है, वो हर 12 मिनट बाद बजती है. इसका मतलब जब पहली वाली रिंग तीसरी बार बज रही होगी तो दूसरी वाली पहली बार बज रही होगी. यस और नो? यस. इट मीन्स इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट? LCM. यस लर्नर्स, सो आपको क्या करना है? LCM निकालना है 4, 12 और 20 का. यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट. Okay learner, this question is clear to you. In this video I am going to tell you what you need to find out, because you know how to find it out LCM as well as HCF. आपको LCM और HCF निकालना आता है, तो मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन में बस एक बार क्वेश्चन रीड करके समझाना चाहती हूँ कि हमें क्या निकालना है, और आप फिर वो अपने आसानी से निकाल सकते हो. यस और नो? तो आप क्या करोगे? इन तीनों नंबर्स का क्या निकालोगे? LCM. तो जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा? मिनट. दैट विल टेल अस कि तीनों बेल्स, तीनों रिंग साथ में कितनी देर बाद बजेंगी. दिस इज क्लियर टू यू? ओके, नाउ द नेक्स्ट. फाइंड द लार्जेस्ट नंबर. एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर निकालो दैट विल डिवाइड दीज नंबर. इफ द नंबर इज डिवाइडिंग दीज 3 नंबर्स, इट मीन्स दैट विल बी द छोटा नंबर. यस और नो? यस. मतलब हमें क्या निकालना है? छोटा नंबर. और छोटा नंबर मतलब HCF. वेरी गुड. तो हम क्या निकालेंगे? HCF. बट दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ लीविंग रिमाइंडर. मीन्स एक ऐसा क्वेश्चन है HCF विद डिफरेंट रिमाइंडर. और HCF विद डिफरेंट रिमाइंडर वाले क्वेश्चन हम कैसे किया करते थे? यस, पहले आप नंबर्स में से रिमाइंडर्स, उसके रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स माइनस करेंगे और फिर उन नंबर्स का क्या निकालेंगे? HCF. तो HCF आपको किसका निकालना है? द नंबर 1 इज 398 माइनस रिमाइंडर 1, 436 माइनस रिमाइंडर 2, नंबर 3 542 माइनस देयर रिस्पेक्टिव रिमाइंडर. मतलब आपको इस क्वेश्चन में HCF कितना किस किस का निकालना है? 391 का, 425 का एंड 527 का. इन तीनों नंबर्स का क्या निकालेंगे आप? HCF. जो भी HCF आएगा वो एक बड़ा से बड़ा नंबर होगा जो इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा बाय लीविंग द रिमाइंडर 7, 11 एंड 15 रिस्पेक्टिवली. ओके लर्नर, दिस क्वेश्चन इज क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट. फाइंड द LCM बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. इसके लिए आप रिकॉल करो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. यस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें बताता है कि कोई भी नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और वो जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या होता है? अपने आप में यूनिक. सो आई एम स्टेटिंग द फंडामेंटल थ्योरम. द फंडामेंटल थ्योरम इज एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड एज इट्स प्राइम फैक्टर्स. हम किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में शो कर सकते हैं, और जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो क्या होता है? यूनिक. तो हमें बोला है हमें क्या करना है? LCM निकालना है बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. अब एक बात जानिए कि हमारे पास LCM निकालने के कई मेथड होते हैं. एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड. मैं आपको रिकॉल कराती हूँ, जिसमें आप क्या करते थे? 96 और 360 ऐसे साथ में लिखते थे और निकालते थे, और जो भी यहाँ पे आता था उनका मल्टीप्लाई करते थे और बोल देते थे कि ये इसका क्या है? LCM. दिस मेथड इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड, बट इन क्लास 10th दिस मेथड इज नॉट एप्लीकेबल. तो आप जब भी LCM निकालोगे या HCF निकालोगे, हमेशा किस थ्योरम से निकालोगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. Fundamental theorem of arithmetic states that every composite number can be represented at its prime factor and that representation is unique. Okay learner, this question is clear. तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. यस, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे? ऐसे करेंगे.
दिस इज क्लियर। ऐसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सो उसको क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही 360 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 360 मीन्स 6, ओके 60 इंटू 6, और 6 कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू 2, and 10 can be written as 2 into 5, and 6 can be written as 2 into 3. Okay, so 360 can be written as 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 2 into 5. Yes or no? Yes. हमें क्या निकालना है, LCM। LCM में कैसी पावर लेते हैं, वेरी गुड, लार्जेस्ट पावर। भले इसका LCM की फुल फॉर्म में क्या है, लीस्ट, बट हम पावर कैसी लेते हैं, ग्रेटेस्ट। ओके, तो ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 2 इज 5, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 3 इज 2, ग्रेटेस्ट पावर ऑफ 5 इज 1। नाउ योर क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, मैम यहाँ पे तो 5 है ही नहीं बेटा, तो आप 5 की पावर 0 लिख सकते हो ना। 3 इंटू 1 इज अगेन 3, और 3 इंटू 5 की पावर 0 इज अगेन 3, क्योंकि 5 की पावर किसी पावर 0 आंसर क्या आता है 1। सो ये इसका क्या हो जाएगा, LCM। ओके लर्नर, दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। अब आपको एक चीज़ सीखनी है इस क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन एग्जामिनर बोलता है कि इस कितने मार्क्स, अगर सपोज ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो आपको पूरा ये मल्टीप्लाई करके दिखाना होगा, ठीक है। और अगर 1 मार्क का आता है तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे ही छोड़ सकते हो। ओके, नो नीड टू मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स। ओके, yes. Now move to question number 20. HCF and LCM of two numbers are given and one of the number is 27. Find the other number. हमने रिलेशन पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM। हमने ये पढ़ा है। हमें एक नंबर पता है 27, हमें दूसरा नंबर निकालना है, सो लेट द अदर नंबर विल बी x, और हमें साथ ही में HCF और LCM भी दिया है। अब इसको क्या करें, सॉल्व करें। तो 9 की टेबल में 27 कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। ओके, 3 की टेबल में 459 कितने टाइम्स, 153, 153 टाइम्स। इट मीन्स द अनदर नंबर इज 153। कितना आसान था ये क्वेश्चन, इसके लिए हमें ये रिलेशन पता होना चाहिए। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, 3 bells toll at interval 9, 12, 15 minutes respectively. If they start tolling together, after what time they are going to toll together? Yes, क्या निकालेंगे आप, LCM of 9, 12 and 15। LCM आप कैसे निकालेंगे, yes, fundamental theorem of arithmetic। तो 9 can be written as 3 to the power 2, 12 can be written as 6 into 2, 6 can be, okay, 2 की power 1 into 3 की power 2, no, this is written as 2 की power 2 into 3, and 15 can be written as 5 into 3. Okay, what is the highest power of 2? Highest power of 2 is 2. Highest power of 3 is 2. Highest power of 5 is 1. So the LCM is this. LCM is this. So इसको आप solve करेंगे। Yes, इसको आपको solve करना पड़ेगा because these type of question will be asked in 3 marks. तो आप जब इसको solve करेंगे तो 9, okay, this will be 10 into 18, 180 minutes. So all the 3 rings are going to toll together after 180 minutes. 180 minutes can be said as 1 hour. Yes, 1 hour, or 2 hour. Yes, 2 hour. 1 hour is equals to how many minutes? Yes, 60 minutes. So this can be written as 3 hours. So all the 3 rings are going to toll together at after 3 hours. Okay, this is clear to you? Yes. Now the next, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स 650 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अब हम देखना क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है, हमें क्वेश्चन रीड करके ही पता चल जाएगा। 2 टैंकर हैं, एक टैंकर में 850 लीटर पेट्रोल है, दूसरे टैंकर में 680 लीटर पेट्रोल है। हमें एक ऐसा मैक्सिमम कैपेसिटी का कंटेनर चाहिए जिससे हम एग्जैक्टली दोनों कंटेनर में से पेट्रोल निकाल सकते हैं। मतलब आपने देखा होगा कभी भी बिल्कुल थोड़ा सा भी पेट्रोल ना बचे, मतलब हम जितने भी टाइम पेट्रोल निकाल रहे हैं वो अलग चीज़ है, जितने भी टाइम हम पेट्रोल निकाल रहे हैं हमेशा जो पेट्रोल का जो कैपेसिटी होगी वो अप टू द ब्रिम फिल होगी। ये बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या निकालेंगे, HCF। वेरी गुड। तो आपको क्या निकालना है, 850 और 680 का HCF। 2 टैंकर हैं जिसमें इतना लीटर पेट्रोल है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर। एक ऐसा बर्तन की कैपेसिटी बताओ, कंटेनर की कैपेसिटी बताओ जो विच कैन मेजर द पेट्रोल ऑफ ईच टैंकर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम। एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम मीन्स HCF। तो आप इन दोनों नंबर्स का क्या निकालेंगे, HCF। दैट विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे मुझे पता चले कि हाँ आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस की है आपने। ओके लर्नर्स, यस। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्टर ट्री हमें ये दी गई है, हमें x की वैल्यू बतानी है। ओके, 5 इंटू 13 विल बी 65, तो y की वैल्यू तो हो गई 65। 65 इंटू 3 विल बी 195। 195 इंटू 3 कर लेते हैं, 195 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू x। ओके, दिस इज 27 to 5। सो द वैल्यू ऑफ x इज 585। This is clear? Yes. See the next question. There are 104 students in class 10. अब 96 students in class 9.
104 स्टूडेंट्स कहाँ हैं, क्लास 10th में है, और 196 स्टूडेंट्स कहाँ बैठे हैं, क्लास 9th में। हमें एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना है जिसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। इन अ हाउस एग्जामिनेशन द स्टूडेंट्स आर टू बी इवनली सीटेड इन पैरेलल रोज। पैरेलल रोज यू नो, ये हमारी रो 1 रो 2, यहाँ पे हमें बच्चों को ऐसे पैरेलली बिठाना है। इन पैरेलल रोज सच दैट, ऐसे बिठाना है सच दैट नो टू एडजेसेंट रोज आर ऑफ द सेम क्लास। मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं, सच दैट नो टू एडजेसेंट रोज, दीज आर द टू एडजेसेंट रोज ऑफ द सेम क्लास। मतलब ऐसे नहीं करना कि पहले में 9th का बिठा देना है, वो ऐसे ही करना है कि पहले 9th का बिठाना है फिर 10th का बिठाना है। ऐसा नहीं कि पहले में भी 9th का हमने बिठा दिया स्टूडेंट, दूसरे में भी 9th का बिठा दिया, तीसरे में भी 9th का बिठा दिया, ऐसा नहीं करना हमें। बात समझ में आ रही है? एक और बार रीड करिए। देयर आर 104 स्टूडेंट्स इन क्लास 10th एंड 96 स्टूडेंट्स इन क्लास 9। क्लास 9th और क्लास 10th के बच्चों को हमें एक एग्जामिनेशन हॉल में बिठाना है सच दैट, यहाँ से पढ़िए, यहाँ से बहुत इन्फॉर्मेशन है। द स्टूडेंट्स आर टू बी इवनली सीटेड, स्टूडेंट्स को ऐसे बिठाना है कैसे, इन पैरेलल रोज। तो भाई ये हमारी रोज होंगी, रोज मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन, तो रोज मतलब रोज ये हो गई हमारी। हमें बच्चों को ऐसे बिठाना है कि कोई भी दो एडजेसेंट, दीज आर दी एडजेसेंट रोज इन पैरेलल रोज सच दैट देयर इज नो एडजेसेंट रोज ऑफ द सेम क्लास। मतलब पहले में अगर हमने 9th का स्टूडेंट बिठाना है पहली रो में, तो दूसरी रो में हमें 10th का बिठाना है। यहाँ से आपको ये समझ में आया, यस और नो? यस। तो नेक्स्ट, फाइंड द नंबर ऑफ पैरेलल रोज। तो हमने HCF निकाला, दैट विल गिव अस द पैरेलल रोज। तो 8, हाउ मेनी रोज आर देयर? 8 रोज आर देयर। ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 एंड ऑल्सो ऑफ क्लास 10th इन अ रो। तो हम 8 का डिवाइड करेंगे 104 से, तो कितना आएगा? 13, यस और नो? यस, 13 8 104। और जब हम 96 का 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12। मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th इन वन रो इज 12, इसका आंसर क्या आएगा? 12। एंड ऑल्सो ऑफ क्लास 10th, इसका आंसर क्या आएगा? 13। दिस इज क्लियर? यस। What is the objective of the school administration behind such arrangement? To conduct a fair examination. This is the school objective behind such an arrangement. Okay, learners, you can write whatever you like in this. Yes. Now moving to the next. Okay. दूधनाथ has 2 vessels. दूधनाथ के पास 2 बर्तन हैं जिसमें बड़े बड़े बर्तन हैं जिसमें 720 ml एंड 405 ml ऑफ मिल्क है। फ्रॉम दीज कंटेनर्स हमें मिल्क कहाँ पोर करना है? ग्लासेस में, और जो जिनकी इक्वल कैपेसिटी है, और उसको हमें पूरा ऊपर तक भरना है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड। ऐसे हम कितने ग्लासेस भर सकते हैं, हमसे ये पूछा है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस दैट वी कैन फिल। और भरना कैसे है? अप टू द ब्रिम। तो सबसे पहले तो भाई एग्जैक्टली टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम क्या निकालते हैं? HCF। तो 720 और 405 का HCF निकालना पड़ेगा हमें। येस लर्नर्स, यू कैन फाइंड आउट द HCF। ओके, सी दिस। Okay, so this can be written as 6 1 2 0 6 20 and this is 2 10 2 5. Okay, so this can be written as 720 can be written as 2 raised to the power 4 into 3 raised to the power 2 into 5. Similarly 405 can be written as, okay, this will come in 5 की table, so it will be 81 and this is 3 की power 4, so we can directly write this. So 3 की power 4 into 5. So the HCF of these two numbers is 3 raised to the power 2 into 5, that is 45 liters. मीन्स हम क्या करेंगे, हमारा जो ग्लास है उसकी कैपेसिटी कितनी होगी? 45 लीटर्स, सो दैट देर इज़ नो मिल्क लेफ्ट बिहाइंड। तो 45 लीटर्स की एक ग्लास की कैपेसिटी होगी, बट हमसे एक ग्लास की कैपेसिटी नहीं पूछी, हमसे पूछा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड। तो हम क्या करेंगे, हमारी टोटल वॉल्यूम कितनी है? टोटल वॉल्यूम इज़ 1125, उसका डिवाइड कर देंगे 45 से, दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड। ओके, 5 की टेबल से काटते हैं इसको। ओके, 25। सो नंबर ऑफ ग्लासेस दैट कैन बी फिल्ड, नंबर ऑफ ग्लासेस कितना आएगा? 25 ग्लासेस। ओके लर्नर्स, दिस इज क्लियर टू यू? ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन. Yes, see this. Amita, Sneha and Raghav start preparing a card for all persons of an old age home. In order to complete one card, they take 10, 16, 20 minutes respectively. Together. If all of them started together, after what time they are going to start preparing a new card together? Yes learners, अब हमने इतनी सारी प्रैक्टिस कर ही ली है तो आपको पता चल गया होगा इसमें हमें क्या निकालना है? LCM. Yes, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 5, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन 4 to the power 2, that is 2 to the power 4,
20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 टू द पावर 4 इंटू 2 टू द पावर 2 मीन्स 4 इंटू 5. ओके, HCF सॉरी हमें क्या निकालना है, LCM. LCM में हाईएस्ट पावर लेते हैं तो 2 की हाईएस्ट पावर इज़ 4, 5 की हाईएस्ट पावर इज़ 1. तो ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 5 80 मिनट्स. मतलब हर 80 मिनट्स बाद ये तीनों मिलकर साथ में एक नया कार्ड बनाना स्टार्ट करते हैं. सो द करेक्ट आंसर इज़ 80 मिनट्स. ओके लर्नर्स, दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू. ओके, अब मैम आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगी. सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. आई होप यू लाइक द कंटेंट. बाय लर्नर्स.